और जतीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक गहराता जा रहा है, बिजली विभाग की टीम पहुंच गई, वहां फोर्स की तैनाती कर दी गई। क्या मिला? बिजली रीडिंग जब देखी गई, जब चेक किया गया मीटर को, क्या नजर आया? आज बिल्कुल मिला ये कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आती थी, जिस मीटर को बदल दिया गया, डिजिटल स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, उसकी एक दिन की रीडिंग चेक की गई तो पता लगा पूरे घर का जो वोल्ट है तकरीबन 5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट का कंजम्पशन है। लेकिन मीटर लगा हुआ था 2 किलोवाट का। और प्रशासन इस समय पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है कि 3 मंजिला मकान में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है और कुछ देर बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, संभल की एसडीएम से लेकर एडिशनल एसपी सभी लोग सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद तमाम जो कवायद है बिजली विभाग की जांच जो है वो शुरू की गई। आप इस और भी देखेंगे, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये सांसद के घर के आसपास का इलाका है। हालांकि टीम अब सांसद के घर से बाहर निकली है, एक पूरा खाका जो है इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? एसडीएम की बात आपने सुनी, उन्होंने बताया कि डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर आ गए थे, लेकिन सांसद के घर और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहां पर ये मीटर इंस्टॉल नहीं हो पाए। इंस्टॉल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अधिकारी जब यहां पर काम करने आते थे तो उनको मार के भगा दिया जाता था। भीड़ इस कदर इकट्ठी हो जाती थी कि बिजली विभाग के लोग अपना काम ही नहीं कर पाते थे और यही नतीजा हुआ कि बिजली चोरी होने लगी। और आज जब एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है तो उसके बाद आप ये तस्वीर देख लीजिए कि तकरीबन रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी यहां पर तैनात है और 70 से ज्यादा जो लोकल पुलिस के कर्मी हैं वो अलग अलग ग्रुप में यहां पर है। सामने आप देखेंगे कि पीएससी की गाड़ी आपको साफ तौर पर आती नजर आ जाएगी। तो आप इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक अधिकारी को अगर काम करना है, अगर बिजली विभाग के एक कर्मी को काम करना है तो अपने साथ तकरीबन 1 दर्जन पुलिसकर्मी लेकर इस इलाके में पहुंचकर उसके बाद काम कर पाएगा। बिजली की तारे आप देख लीजिए, जाल आप देख लीजिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्राइव चलाई तो यहीं से कितने कटिया उसको बोलते हैं जो कि एक तरीके से तार डालकर चोरी की जाती है, बिजली चोरी की जाती है। मल्टीपल जो एक तरीके से कटिया है वो बरामद किए गए। 1500 से ज्यादा मुकदमे, आप ऐसे समझिए कि संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ड्राइव चलाई गई तो 1500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा बिजली चोरी साफ तौर पर की जा रही थी। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी सांसद के घर से बिजली चोरी के जो आरोप लग रहे थे उसमें यही है कि 2 किलोवाट का मीटर वो चला रहे थे, लेकिन जब आज कंजम्पशन हुआ, एक दिन का डाटा चेक किया गया तो पता लगा तकरीबन 5.5 किलोवाट का वोल्ट उनके घर पर है। जिस कमरे में हम पहुंचे, हम उस कमरे के अंदर गए, हमने देखा फॉल सीलिंग लगी है। अमूमन किसी भी फॉल सीलिंग में या तो 4 लाइट होंगी, 8 लाइट होंगी, 6 लाइट होंगी। उस हॉल में 2 अलग अलग जगह पे फॉल सीलिंग बनी थी। 12 से ज्यादा एलईडी बल्ब सिर्फ उस फॉल सीलिंग पे लगे थे। तो आप इसी से सोचिए कि अगर 12 नहीं तो 6 बल्ब भी जलते होंगे दिन में रोजाना तो क्या उसकी रीडिंग 0 ही आएगी? सांसद का घर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और छत के ऊपर एक छोटा कमरा बना हुआ है। उस सभी जगहों की जांच जो है वो की गई है। हर कमरे में बिजली विभाग की टीम पहुंची है। कमरे के अंदर कितने पंखे लगे हैं, कितने एसी लगे हैं, चिमनी किस कंपनी की है, साथ ही फैन कितने लगे हुए हैं, हर चीज का जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। जो मीटर कल रिकवर किया गया था, जो बदला गया, उसकी लैब रिपोर्ट भी आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। प्रशासन साहब बोल रहा है कि अगर मीटर गलत था तो उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? अगर मीटर सही था तो क्या कटिया के जरिए 3 मंजिलों की जो एक तरीके से बिजली है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था? ये तमाम ऐसे आरोप है जिसको लेकर आज एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचा है। अब से कुछ देर में बिजली विभाग इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा। जब बिजली विभाग की टीम बाहर निकली तो उन्होंने इतनी जानकारी बिल्कुल दी कि इस घर में एक अगर मीटर लगना चाहिए तो वो तकरीबन 10 किलोवाट का होना चाहिए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने ऑफिशियली बोला। तो आप ऐसे ही समझिए कि अगर 10 किलोवाट का मीटर लगना चाहिए था और सिर्फ 2 ही मीटर लगे थे, 2-2 किलोवाट के वो 2 मीटर थे, यानी कि 4 किलोवाट, तो क्या सांसद के घर में भी बिजली चोरी की जा रही थी? कटिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो भी वहां पर था। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं और यही रीजन है कि एडिशनल एसपी हो, संभल की एसडीएम हो, वो सभी मौके पर पहुंचे हैं, एक तरीके से फोर्स के साथ पहुंचे हैं। अंदर जब हम घुसे थे सांसद के घर में तो हमारा विरोध भी हुआ, जो पुलिस बल थी उनका विरोध किया गया। प्रशासन और घर में मौजूद जो स्टाफ था उनका ये कहना था कि आप घर के अंदर कैसे घुस सकते हैं। लेकिन बिजली के विभाग के जो अधिकारी है
वो बिल्कुल क्लियर कर रहे थे कि उनको जांच करनी है। जो मीटर यहां से बरामद एक तरीके से किया गया या यूं कह लीजिए उसको चेंज किया गया, उससे जुड़ी जानकारी भी एडमिनिस्ट्रेशन को मिली थी और उसके बाद से ही तमाम जो कवायद है वो पूरी की गई। अब आपको मैं इस पूरे इलाके की अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार प्रशासन को क्यों जरूरत पड़ी। एक तरफ फोर्स आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली के जाल देख लीजिए। जिन कटिया वायर का मैं आपको लगातार जिक्र कर रहा हूं वो किस तरीके की होती है, वो वायर भी अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। और इसी तरीके की वायर इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर आपको मिल जाएगी। आप ये देखिए कि कैसे ट्रांसफार्मर हो जो सब मीटर लगे होते हैं उस वहां से जो वायर है वो चोरी की जाती है। आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे ये जो तारे आप लटकती हुई देख रहे हैं, इन तारों से कनेक्शन लेकर अपने घरों में एसी में अलग अलग अप्लायंसेस में इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरीके से बिजली चोरी की शिकायतें पूरे संभल में मिल रही थी। और ये वो इलाका है जहां पर बिजली विभाग के लोग आने से भी डरते थे। कल हमने बिजली विभाग के जो सीनियर इंजीनियर है उनसे भी बात की थी, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर पहुंच ही नहीं पाते थे। जब बिजली विभाग ने डीएम से इस बारे में जानकारी साझा की और बताया कि हमारी टीम वहां पर जाएगी तो आप हमें फोर्स जो है वो एक तरीके से मुहैया कराइए, तब जाकर टीम यहां पर पहुंची। और जो डाटा मिला है 1500 एफआईआर तो है ही, लेकिन 5 करोड़ का जुर्माना अभी तक इंपोज किया गया है। तो आप सोचिए कि बिजली जब चोरी की जा रही है तो राजस्व का कितना नुकसान इस पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल जतिन, एक सवाल यह भी है कि ठीक है यहां पर सपा सांसद के यहां प्रवेश करने पर ठीक है उन्हें एतराज था, लेकिन आज से पहले बिना फोर्स के जो बिजली विभाग की टीम है वो भी नहीं जा पाई क्योंकि उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा होगा। अब जो बात हो रही है जुर्माने की, तो जो सपा सांसद हैं उनका हिसाब किताब कैसे होगा, उनके मीटर का हिसाब किताब कैसे होगा? और 5 के बदले 2 किलोवाट का जो उन्होंने मीटर लगा रखा था, तो कब से लेकर कब का हिसाब होगा? तो ये दायरा क्या कहता है, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अभी जो इनिशियल बिजली विभाग अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है जिसके एक तरीके से आशंका जताई जा रही है और क्लू भी एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहा है, इस मामले में तुरंत बिजली विभाग पुलिस को एक शिकायत देगा और बिजली विभाग अधिनियम के चलते इस पूरे मामले में सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल जितिन, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और खबर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। कादर बिहीबाग इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है और जो जानकारी मिल रही है कि इस एनकाउंटर में कई आतंकी मारे गए हैं, यानी कि कई आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। कादर बिहीबाग इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।